बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो रेसिपी है बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। बेहद आसान बनाने में, खाने में समझदार मज़ेदार। इंशाल्लाह बाज़ार की बर्फ़ी, बाज़ार की मिठाइयों को भूल जाएंगे एक दफ़ा ये मेरे तरीके से बेसन की बर्फ़ी बना के तैयार कर ली आपने इंशाल्लाह। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने आधा कप के करीब घी लिया है, ठीक है। घी में ही बनेगी, ऑयल में नहीं बनेगी, पहले ही बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। मिठाइयाँ अक्सर घी में ही बनती हैं, ऑयल में नहीं बनती, ठीक। 1 ही कप के बराबर मैं वो लिया बेसन, ठीक है। अब मैं इसको भून लूँगी, इसके अंदर इतना भूनूँगी जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले और इसमें एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। जब तक इसको भुनेंगे, इसकी जब तक हम भुनाई करेंगे, ठीक है। इसको हल्की आंच पे ही भुनिएगा, तेज़ आंच नहीं करिएगा क्योंकि ये नीचे से जलने लग जाएगा, फिर ये भुनेगा भी नहीं, ठीक है। ये भुनेगा नहीं, तो इसको हम हल्की आंच पे ही भुनेंगे। भुनने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरीन आपकी मिठाई बनके ये तैयार होगी, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको देखें, सारा घी कितना डाला था और कहाँ गया घी पता ही नहीं चल रहा, सब ख़त्म हो गया घी। इसी तरीके से इसको चम्मच चलाते रहेंगे, लगने नहीं देंगे, नीचे से इसको भूनते रहेंगे जब तक एक खुशबू प्यारी सी नहीं आने लगे। खुशबू हमें अब हल्की सी आने लगी है तो हमने इसमें अब चीनी ऐड करिए। 1 कप के, मैंने जो आपको कप दिखाया था ना लाल वाला, उसी कप के हिसाब से मैंने इसमें 1 कप चीनी ऐड करिए। इसको अच्छी तरीके से, अच्छा आप लोग पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मोटी चीनी डाली है। यूँ डाली है कि अभी मैं इसमें दूध ऐड करूँगी ना तो उसमें ये चीनी हल हो जाएगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप मोटी चीनी भी डाल दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा दूध डाला है मैंने इसमें 1 कप के बराबर। अभी मेरे को आगे ज़रूरत पड़ेगी तो दूध डालूँगी, वरना नहीं डालूँगी, ठीक है। आप रेसिपी को पूरा वॉच करा करें, इंशाल्लाह आगे जाके देखिएगा बर्फ़ी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। अच्छा ये मैंने इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डाला है, आप लोग भी डाल सकते हैं, नहीं डालने तो नहीं डालें, कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने इसको कलर अच्छा देने के लिए फ्रूट कलर डाला है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे, जब तक इसको भुनेंगे जब तक ये खुद से फ्राई पैन नहीं छोड़ देता। हलवा, हमारी जो मिठाई है, बर्फ़ी है बेसन की, ये अभी देखें चिपक रहा है, वो फ्राई पैन पे ना ये चिपक रहा है। ये जब तक एक जान नहीं होता हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, नीचे से लगे ना, ठीक है। अब इसमें मैंने डाला है आधा कप के ही बराबर, जो मैंने लाल वाला कप आपको शुरू में दिखाया था, ये मैंने इसमें मिल्क ऐड करा है। सूखा दूध होता है ना, वो ऐड करेंगे इसमें। पूरा 1 कप ही ले लिएगा, मैंने भी 1 कप लिया था, ठीक है। आप मिल्क ऐड करिएगा इसमें। इसमें मिल्क का और बेसन का जो मज़ा आएगा ना, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन मिठाई बन के तैयार हो गया। बाज़ार की लेना खाना भूल जाएंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी, अब भी हल्का हल्का सा चिपक रहा है। इसको जब तक भुनेंगे जब तक ये खुद से फ्राई पैन नहीं छोड़ दे। ये हो रहा है, सिमट रहा है, एक चलाते हैं बस, इसी तरीके से आप चम्मच चलाते रहिएगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये खुद से फ्राई पैन छोड़ने लगा है ऐसा ऐसा ना। अब एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे कहने से ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आप मुझसे भी अच्छी बना के मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझसे भी अच्छी बनाएंगे आप, मुझे यकीन है। ये देखिए मेरी वो भुन चुका था, मैंने इसको उतार लिया था, प्लेट में डाल लिया था, ठंडा हो गया था। अब इसके मैं रोल बनाऊंगी। अच्छा इसका आप शेप बर्फ़ी का कुछ भी दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो ऐसे ही बैठी थी, मैंने कहा कुछ चेंज करती हूँ ना, तो मैंने इसको रोल बना दिया था बर्फ़ी का ना, ठीक है। बेसन की बर्फ़ी का मैंने रोल बना दिया था। आप इसको चौकोर बना लें, नमक पारे की तरह काट लें, थोड़ा सा जमा के, जो मर्ज़ी आपको इसका कोई शेप दे दें, कोई इशू नहीं है। गोल बना लें बोल की तरह, कुछ भी मसला नहीं है, ठीक है। मेरा ऐसा दिल चाह रहा था तो मैंने ये बना दिया था, ठीक है। अब इसकी फ़ाइनल लुक देख के जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन से बेहतरीन बर्फ़ी बेसन की बनके तैयार हुई है। इंशाल्लाह आप घर में बनाएंगे, बाज़ार की भूल जाएंगे। ये देखें, ये तैयार है हमारी सारी ऐसे ही। अब इसमें हम आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं वो डालिएगा। अच्छा ड्राई फ्रूट हम बेसन में भी डाल सकते थे, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते ड्राई फ्रूट। ऊपर से तो मैं हटा दूँगी, लेकिन मैं वैसे नहीं खाती ना, तो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने इस तरीके से ऊपर से लगा दिए थे इनको। आपकी मर्ज़ी, आप उसके अंदर डाल के मिला के बना लेना। ये देखें माशाल्लाह से हमारी मिठाई बनके तैयार है, बेसन की बर्फ़ी। इंशाल्लाह एक बार ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी मज़ेदार रेसिपी हम लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और आप लोग इंजॉय करते रहें। और ज़रूर बताया करें आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, इससे हमें अच्छा लगता है, हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है। हमारी मेहनत हमें लगता है ज़ाया नहीं हुई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।